तो जानते हैं हम कहानी तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह जो आता है कार्तिक महीने की जो एकादशी आती है उस दिन से शुरू होता है। लोग इसको पूर्णिमा तक मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली ये कहानी है देवी वृंदा की, जो इसे हम तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तो इनके पति जलंधर जो है ये शिव जी के अंश से पैदा हुए थे। तो इसके लिए इनके पास में बहुत सारी पावर्स थी और इनके पास एक क्रूशियल पावर जो थी वो थी देवी वृंदा की, क्योंकि वो थी पतिव्रता। तो वो जब भी जलंधर जो है युद्ध पे जाते तो ये देवी वृंदा जो है ये प्रार्थना करती और अपने पतिव्रत के कारण से जलंधर को बहुत पावर्स मिल जाती। उसके कारण से जलंधर जो है उसे बहुत ही ज्यादा अहंकार आ गया था और वो देवता को परेशान करने लग गया। जो कॉमन मैन है उनको परेशान करने लग गया। तो सारे देवता गए शिव जी के पास में। शिव जी ने कहा कि मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो उसकी शील्ड बनी हुई है, क्योंकि वो पतिव्रता है। तो सब लोग डिस्कस करने लगे कि अब हम लोग कैसे इसको ठीक करें, इसका उपाय कैसे निकालें। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर इनका पतिव्रत जो है ये अगर भंग हो जाए तो हम जलंधर का वध कर सकते हैं। और वैसे भी देवी वृंदा ने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा साधना की थी प्रभु नारायण को अपना वर मांगने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप जब मानव जन्म लेंगी तो आपका उद्धार करने के लिए श्री हरि विष्णु जरूर आएंगे। तो इसके लिए सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि ठीक है, मैं जलंधर का रूप लेकर इनका पतिव्रत जो है वो भंग करूंगा। तो इसके लिए जब जलंधर युद्ध पे गए देवताओं के साथ में, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वो देवी वृंदा के सामने आ गए। देवी वृंदा को लगा कि इनके पति जो जलंधर है इन्होंने युद्ध जीत लिया है, और वो जाके उन्होंने पांव स्पर्श किए, उन्हें टीका लगाया और उन्हें गले से लगाया। इस कारण से क्या हो गया, उनका पतिव्रता का जो व्रत था वो भंग हो गया। और वहां से शिव जी ने जलंधर पे त्रिशूल चढ़ाया और उनका सर जो है वो आकर उनके महल में देवी वृंदा के सामने गिर गया। जब ये देखा तो देवी वृंदा एकदम शॉक में हो गई कि ये कैसे हुआ, अगर ये मेरे पति का सर है तो मेरे सामने कौन खड़ा है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सामने आकर उन्हें दर्शन दिए। देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ, आपने मेरा विश्वासघात क्यों किया। वो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि जैसे आपने मेरा छल किया है वैसे ही आपकी पत्नी का भी छल होगा, और आप अपने भक्त के प्रति इतना कठोर हुए तो आप पत्थर का रूप हो जाइए। और वहां पे भगवान जो है शालिग्राम के रूप में धारण हो गए। जब ये सब हुआ तो सारे भगवान आए, ब्रह्मा जी भी आए, लक्ष्मी जी भी आए। उन्होंने उन्हें उनके पुनः जन्म के बारे में बताया कि कैसे आपने कठोर तपस्या की थी भगवान श्री हरि विष्णु को अपना पति पाने के लिए। उस कारण से ये सारी घटना जो है रची गई है। तो देवी वृंदा ने फिर भगवान को जो है श्राप मुक्त किया और उसके बाद में वे जो है अपने पति जालंधर के साथ में उन्होंने सती मतलब अग्नि में बैठकर उन्हें अपने आप को सती बना लिया। उनकी राख से जो है पौधा निकला, वो पौधा था तुलसी का पौधा। भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा कि उनकी जो इतनी बड़ी भक्त है उनके साथ में ये सब घटना घटी और उस कारण से उनकी जान गई। इसे भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी वृंदा को वरदान दिया कि उन्हें तुलसी के पौधे के नाम से माना जाएगा। वो पवित्र तुलसी का पौधा जो है ये बेसिकली भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पे चढ़ाया जाएगा। कोई भी भोग चढ़ाए सबसे पहले अगर तुलसी का भोग जरूरी है, वरना वो भोग जो है भगवान श्री हरि विष्णु नहीं मानेंगे। और जिस को भगवान श्री हरि विष्णु को जिनको पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, तो शालिग्राम रूप में भगवान ने कहा कि मैं इनसे विवाह करूंगा। इसलिए देव उठनी 11 पर भगवान श्री हरि विष्णु जो शालिग्राम के रूप में है इनके साथ में तुलसी का विवाह किया जाता है। सो ये कहानी है बेसिकली तुलसी विवाह के बारे में। अब थोड़ी सी रेमेडीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके यहाँ पे किसी की शादी अगर नहीं हो रही, तो फिर ये तुलसी विवाह जरूर करें। इसमें तुलसी जी को है आप लाल चुनरी उड़ाइए, आप चूड़िया दीजिए, उनको तो चूड़िया अर्पण कीजिए, आप इनको सिंदूर अर्पण कीजिए, मंगलसूत्र अर्पण कीजिए, और कच्चा दूध जो है कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। और जो लच्छा आता है, मौली जो होती है, इसकी 7 गांठें बांधे, और ये गांठ जो है एक तुलसी जी को और एक जो है भगवान शालिग्राम जी को है उनके ऊपर रखकर ये अर्पण कीजिए और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। तो डेफिनेटली आपके अगर विवाह में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर शादी फिक्स नहीं हो रही है या प्रॉब्ली टाइम लग रहा है या फिक्स होके टूट रही है,
तो डेफिनेटली ये जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल रेमेडी मिले, तो तुलसी के ऊपर जो छोटे छोटे तुलसी के बीज आते हैं, वो बीज अगर गिर गए हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बीज जो है उसका टुकड़ा लीजिए, उसको लाल कपड़े में बांधिए, उसके अंदर चाहिए तो एक चांदी का सिक्का रखिए, उसको पैक कर कर आप जो है आपकी तिजोरी में भी रख सकते हैं और आप आपके वॉलेट के अंदर भी रख सकते हैं। माँ तुलसी की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। थैंक यू।